मेरे को नंबर 1 दिया था ब्लाइंड फोल्ड सम पार्टिसिपेंट्स वाला। तो मैंने कल्पना करी कि यदि मैं देख नहीं सकता तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जो हियरिंग है या दूसरे सेंसेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाए और अनुभव करने की क्षमता बढ़ रही है। मैंने ये कल्पना करी कि मान लीजिए मुझे इस कमरे में बार बार आना है, रेगुलरली आना है, तो ऑब्स्टेकल कहाँ कहाँ हैं वो 2, 4, 5 बार में मुझे अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। मेरे सेंसेस जो अदर सेंसेस है मुझे रोज बता देंगे कि इस इतने कदम पे इतने डिस्टेंस पर ये ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है, और मैं अभ्यास के द्वारा जो मेरी कमी है उसको ओवरकम करने की कोशिश कर सकता हूँ। दूसरा, कई बार मुझे आवश्यकता पड़ेगी सहायता की अगर मैं ब्लाइंड हूँ तो। तीसरा, कि मैं निरंतर प्रयास करूंगा चीज़ों को सीखने की, उन चीज़ों को जो मेरे लिए सहायक होंगी। ये ऐसी मैंने कल्पना की। ठीक है सर, तो मैं नोट कर ली तीनों बातें आपकी। 2 नंबर जिनके थे प्लीज, जिनके 2 नंबर थे वो ये प्लीज आगे। सर मैं चाह रहा हूँ कि आगे नंदू जी, आपसे नहीं, आप तो स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं, आप सब जानते ही, आप तो लगभग ओरिएंटेड है सारी चीजें। प्लीज कोई अरे अक्सर टीचर्स है, वी आर द लीडर्स ऑफ द फ्यूचर टू मेक द फ्यूचर, वी आर क्रिएटिंग द बेटर नेशन। सर अगर हम नहीं आगे आएंगे तो 2 नंबर राकेश जी का था ना, 2 नंबर मेरा नेम आपका क्या नंबर है? अच्छा 2 नंबर वाले हाथ उठाओ, कौन है जरा 2 नंबर वाले प्लीज हाथ ऊपर करिएगा। ये तो मेरे वाली कैटेगरी के हैं, सब कैलकुलेशन ही नहीं आती। सो चलिए कोई बात नहीं, अभी सर पूछ रहे थे कि दोनों हैंड नहीं कर सकते, आपका 2 नंबर था, आपको मेरा 3 था सर, 2 आपका नहीं ये तो 5 हो गए ना, 5 के बाद 1 था। अच्छा 2 इनका था, ओ माय गॉड। अच्छा इधर 7 इनका था, 7 आपका था, या तो 1 आपका था, 2 सर छिपाना नहीं है, हमें तो आगे आना है। और 4 नंबर मुझे बताया किसका है 4 नंबर? अच्छा दूसरा ये था कि अपने कानों को हाथ से कवर करना था, यानी हम सुन नहीं सकते, तो आपने क्या महसूस किया कि बिना सुने कैसा महसूस हो रहा है? बिना सुने मतलब अगर सुनेंगे नहीं तो हम जैसे हाथों से अगर कोई दूसरा हमें धीरे धीरे अगर हम धीरे धीरे हाथों से और उसके मतलब आंखों से और व्यवहार से हम धीरे धीरे समझना चालू कर दें। प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी? आपने काम बंद भी किए थे, हाँ सर। क्या क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई? ऐसा तो नहीं लग रहा राकेश सर मेरे को गाली दे रहे हैं? अरे नहीं सर, वो सब समझ जाता है सर, That's जो joke. समझ लेता है सर। चलो आपने जितना भी शेयर किया, एक्चुअली इसमें ना एक बहुत बड़ी चीज मैंने देखी है HI के बंदों में। देहरादून में एक सेंटर चलता है, बजाज इंस्टीट्यूट हियरिंग इम्पेयर, बच्चे बड़े अच्छे निकलते हैं ब्राइट, बट बड़े चौकस होकर उनसे बात करनी पड़ती है। कई बार जब 2 लोग बात कर रहे होते हैं, राकेश सर जस्ट डोंट टेक इट अदरवाइज, कि वो लोग शक करने लग जाते हैं। अगर उनसे आपकी थोड़ी अनबन हुई हो, कहीं उनसे कुछ हुआ हो, तो अगर आप बात कर सुनाई तो उन्हें कुछ नहीं दे रहा है, तो वो आपकी लिप रीडिंग करते हैं, और लिप रीडिंग में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो फिर झगड़ा पड़ता है। लेकिन टीचर के लिए अच्छा है कि अगर वो इन बातों को समझता है, इतना सेंसिटिव है, क्योंकि क्लासरूम में बच्चे ऐसा करेंगे तो वहाँ हमें बहुत अलर्ट करना है। उन बच्चों को, वो बच्चे बहुत स्ट्रेस फील करते हैं हमारे HI बच्चे, तो बच्चे उन्हें चिढ़ाते भी हैं, ऐसा करते भी हैं, वहाँ दिक्कत होती है। सो हम तीसरे नंबर पे आते हैं सर, आपसे चौथा आपका है सर, नंबर मैं भूल रहा हूँ क्योंकि मैंने रसीद नहीं लिखा। सर अगर खड़े होकर बता दीजिए सर। हाँ सर अगर निकलने में हमें कोई समस्या प्रॉब्लम है, पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारी किसी न किसी के सहारे की शुरुआत से ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पे थोड़े बड़े हैं तो बैसाखी की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर देखें तो आजकल तो वैसे BBC की बस आ गई, लोअर प्लेटफॉर्म भी आ गई, नहीं तो एक समय था कि उन्हें चढ़ने की बहुत दिक्कत होती थी। रेलवे ने भी अब सुधार करा कि प्लेटफॉर्म नीचे हो गए, बराबर आ गए, नहीं तो एक समय था कि प्लेटफॉर्म नीचे होते थे और डब्बा ऊपर होता था। तो जिनके पैर खराब हैं
पैरों में प्रॉब्लम है, तो उन्हें बहुत दिक्कत, एक आदमी हेल्प करेंगे। लेकिन उसी के साथ मुझे एक एग्जाम्पल और अच्छा से याद आ रहा है। कल मैं बैठा फुर्सत में था, तो अमेरिका गॉट टैलेंट, जैसे इंडिया गॉट टैलेंट आईटीटी ऐसे पांडे जी फुर्सत में थे। था, तो मैं देख रहा था ऐसे टीवी पे बैठे न लगा कर, तो मैं देख रहा था। उसमें एक अमेरिका का ही था, व्हील चेयर पर था, क्योंकि आपने मुझे ये एग्जाम दिया तो मुझे वो याद आ रहा है। तो वो व्हील चेयर पर था और उससे लगभग 100 फीट का प्लेटफॉर्म था। आप लोग देखिएगा, अगर देखना चाहिएगा, तो 100 फीट के प्लेटफॉर्म पर उसे चढ़ना था, पहले सीढ़ियों से ऊपर जाना था, फिर ऊपर व्हील चेयर रखनी थी, व्हील चेयर पर बैठ के स्लोप था, और स्लोप भी करीब काफ़ी 60, उस पर उसको व्हील चेयर ले जाके फिर यूँ करके और यूँ जंप करके आगे जाना था। तो वो मैं देख रहा था, अमीर से सब फैमिली बैठी, तो पहले तो आश्चर्य हुआ कि 100 फीट ऊपर चढ़ना है। जहाँ पे जो जजेस थे वो चढ़ने में डर रहे थे, वो बाकायदा उन्होंने अपने यहाँ पे बांध दी बेल्ट और क्लैंप था, जिससे वो बारी बारी से फंसा के ऊपर जा रहे थे प्लेटफॉर्म पे। जजेस की बात कर रहा हूँ। वो बंदा अपना बैठ के ऊपर पहुँचा, व्हील चेयर उसकी पहुँची, बैठा, उसने एक अटेम्प्ट लिया ऊपर से 100 फीट से व्हील चेयर चलाई, लेकिन हुआ क्या, जैसे वो ऐसे गया वो रोल कर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी था। नेक्स्ट टाइम उसने फिर करा और नेक्स्ट टाइम वो सक्सेस हुआ, वो यूँ गया, यूँ जंप ली, आगे प्लेटफॉर्म था उस पर गया। वो हिम्मत है, पैर भी खड़ा है, वो भी वो बंदा 100 फीट से ऊपर जंप लगा के, उसका भी एग्जाम्पल है। तो कुल मिला के हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी शब्द आप ढूंढ लीजिएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया सर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। और वो अमेरिका वर्ड टैलेंट में है, अगर देखना चाहो तो देख मैं देखूंगा इसको जरूर। हाथ सर आप चाहेंगे, कोई और शेयर करना चाहे प्लीज? 4 नंबर प्लीज सर। 4 नंबर था ना सर। जब मैंने महसूस किया तो सर मुझे तो सुबह से दिक्कतें शुरू हो गई, हाथ मेरे काम नहीं करेंगे, जो सबसे पहले काम करता है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद खाने में, पीने में, और लाइक ड्राइव नहीं कर पाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें, लगभग ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में प्रॉब्लम। बट ये है कि मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं कि जो बेचारे जिनके हाथ नहीं होते या हाथ काम नहीं कर रहे हैं, वो पैरों से लिखना शुरू कर देते हैं। खाना खाते हुए मैंने पैरों से देखा है, पैरों में चम्मच फंसा के। तो लाइक अगर जज्बा है तो ओवरकम कर सकते हैं। और कई तो तुझे पैरों से लिखते हुए देखा जी हाँ, मैंने बताया पैरों से। दोनों ही नहीं है। 5 नंबर बोल नहीं सकते, किनका था 5 नंबर प्लीज? कोई आपका नंबर दे सकता? 5 नंबर योगेश जी का था। हाँ हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। किसी को समझाना है। बोलने के लिए बना लिखा है, बोल नहीं सकता, You can't speak, भाई, तो इशारों से बता सकते हैं ना। अब बताना है, लेकिन अब बताना है इशारों से। हाँ, बहुत अच्छा है ना, शुरुआत में नोटिस किया होता है। बिल्कुल, लाइफ मेन पॉइंट इज, ये मेन पॉइंट जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। अच्छा, जिनको लिख नहीं सकते, देखिए हमारे देश में, मैं इसमें थोड़ा इनपुट करूँगा, हमारे देश में जितने लोग इलिटरेट हैं सभी नहीं लिख सकते लगभग, तो उनके सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आप लिख नहीं सकते सब कुछ जानने के बाद में, तो क्या क्या प्रॉब्लम है? किनका था ये 6 नंबर प्लीज? कोई एक, क्योंकि 7 नंबर तो भाई डिजर्व है। चाहिए ना। आप 6 नंबर। एक पीछे है बस, एक आप। अच्छा हाँ सर, सर प्लीज। सिर्फ लिख नहीं सकते, सिर्फ उतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी प्रॉब्लमें आ रही है जी, अभी वो ज़्यादा अच्छी पोजिशन में है कि वो पढ़ सकते हैं, जो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सिर्फ लिख नहीं सकते। और कभी कभी उनको लिखने के लिए राइटर की जरूरत पड़ सकती है, बाकी वैसे तो आम जिंदगी में जो है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। आजकल तो बोलने वाले आदमी हैं।
राइट, ठीक है, आप कीजिए। बॉडी की जरूरत है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि हम लोगों को इन चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, थ्योरेटिकल तो हम सारे True, sir. सभी एक से बढ़कर एक हैं और Very बहुत सारी true. चीज़ें दे Very सकते true, हैं। sir. यहाँ आप लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है कि जो स्कूल में, जैसे आपने बताया 31 इस समय आप क्लासीफाई कर चुके हो यस, और लिस्टेड कर चुके हो और उनके अलग अलग टाइप्स भी होंगे। यस, तो ऐसे में जब भी ऐसा ओरिएंटेशन रखा जाए उस बच्चे को या आपका वीडियो कुछ ऐसा जी। प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल वीडियो नहीं चाहिए, Exactly, किसी sir. और के नहीं चाहिए, राइट सर, कि वो बच्चा क्या एक्चुअल में चैलेंज फेस किया और उसके बाद टीचर का रोल क्या हो, क्योंकि ये सारे चैलेंजेस हमें क्लासरूम में मिलते हैं। अब हम नहीं समझ पाते कि उसके अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। हम देखते हैं कई बच्चों को एक्चुअली में कम दिखाई देता है और हम कह रहे हैं बेटा देख पढ़ तू, वो नहीं पढ़ रहा, वो हेजिटेट भी करते हैं, तो ये नहीं बता पाते अपनी चीज़ें। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप ऐसा कोई प्रैक्टिकल कर सके और ऐसा कुछ आप लोगों ने जो किया हो हमारे विद्यालय के लेवल पर या किसी बिल्कुल विद्यालय सर, के लेवल अपना बच्चों के साथ, जो आपके सामने रहे उसे अगर आप बता पाएंगे ना, तो हम भी जब क्लासरूम में जाएंगे तो शायद उन बच्चों को अगर कुछ कमी आ रही है तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। इसको कैलकुलेशन नहीं आती ना तो कोई बात नहीं, इसको दूसरे ढंग से लेते हैं, इसको बोलना ठीक से नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं, ऐसे करके बता, तू देख नहीं सकता ना, कोशिश कर ऐसे कुछ करने की, तो हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।